समाज दुश्मन और मुल्क दुश्मन कुव्वतें वतन अजीज को एक बार फिर गैर मुस्तहकम करने के लिए कमर कस चुकी हैं। पे दर पे दहशतगर्दी के वाक़यात और कराची में पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त मुल्क के सिफारत खाने और उसके अमले पर हमले इसी सिलसिले की कड़ियां समझी जा रही हैं। मुल्क जहां दहशतगर्दी का शिकार है, वहीं जराइम के दीगर नाग भी फन फैलाए खड़े हैं। कत्ल, इग़वा बराए तावान, डकैतियां हों या दिन दिहाड़े लूट मार, सब मौजूद है इस मुल्क में। अगर नहीं तो अमन नाम की शय नहीं है। लाहौर पुलिस के तशद्दुद का मंजर देखकर दो बहनें इतनी खौफजदा हुई कि उनकी रूह परवाज कर गई। कराची पुलिस ने बल्दिया टाउन के इलाके में छापा मारकर KSC के तार चोरों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में डकैती की वारदात के दौरान 15 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूट लिए गए और लाहौर में लेन देन के तनाज़े पर खवातीन समेत 4 अफराद को जख्मी और एक को हलाक कर दिया गया। पुलिस तशद्दुद से हलाकत के वाक़यात अक्सर मंजर आम पर आते रहते हैं, मगर पुलिस की सफाकाना रवैये का एक ऐसा वाक़या मंजर आम पर आया है जो इससे कबल लाहौर में कभी पेश नहीं आया था। पुलिस हिरासत में चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार दो बहनें पुलिस की तरफ से छापों और तशद्दुद की धमकियों से इतनी ज़्यादा डर गईं कि वो जान की बाजी हार गईं, जबकि इंसाफ मांगने वाले वालिदैन को भी पुलिस के डंडे खाने पड़े। लाहौर की नवाही आबादी हंजरवाल की रहायशी वलायत बीबी और उसकी दो बेटियां 15 साला इरम और 16 साला किरण हंजरवाल के ही रहायशी वकील इमरान रियाज के घर काम करती थीं। एक हफ्ता कबल वकील ने घर में चोरी होने पर वलायत बीबी और उसकी बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिस पर पुलिस ने खातून, उसके बेटों और बेटियों को थाने में बंद कर दिया। चंद रोज पहले तफ्तीश के दौरान वलायत बीबी की जवान साल बेटी इरम पुलिस के सख्त रवैये और अपने सामने दूसरे मुल्ज़िमों पर तशद्दुद देखकर खौफ से हरकतें कलब बंद होने से दम तोड़ गई। वर्षा ने पुलिस के दबाव पर उसे दफन कर दिया, मगर उसके चंद दिन बाद ही गुज़िश्ता रात जब पुलिस एहलकारों ने इरम की बहन किरण को जदोकोब करने की धमकी दी तो मारे खौफ के 17 साला किरण भी दम तोड़ गई। इमरान रियाज ते ओहदा भाई साडे घर आए ने, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 12-13 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰਾਤੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ इमरान रियाज है। पुलिस ने मुतासरा खानदान पर दबाव डाला कि किरण को भी इरम की ही तरह दफन कर दिया जाए, मगर वर्षा ने किरण की लाश मुल्तान रोड पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि पुलिस ने एहतजाज खत्म करवाने के लिए रवायती तरीका अपनाते हुए मुजाहिरीन पर डंडे बरसा दिए। वकील ने पैसा दिता है, पुलिस ने पर्चा काट दिता। एक ओदी बेग ना बेटी मार गई, दूसरी मार गई। वकील पैसा देवे और पर्चे कट्टे जान। दो बेटियां पुलिस ने मार दित्तियां, दो बेटियां पुलिस ने मार दित्तियां। मैं ओदा घर काम करदी सा, मैं नहीं नानी ओदा साल पूरा कीता। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਉਣਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਸਮ ਵੀ ਦੇ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਆਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਠੋਕਰ ਤੇ 4 ਫੇਰੇ ਗਈ ਆ, ਚੌਂਕੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਧੀ ਦਹਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰ ਗਈ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ 14-13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਨਾਲੀ ਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। पुलिस ने मुजाहिरीन की तरफ से लगाया गया एहतजाजी कैंप भी उखाड़ फेंका और लड़की की लाश उठाकर ले गए, जबकि मुजाहिरीन इंसाफ की भीख मांगते रहे। तालबा है भी ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੋਰੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਨਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਕੱਟਣ।
ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਟਰਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਾ ਰਿਹਾਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਲੈ ਗਏ ਜਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਭਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਨਾ ਬੱਚੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਤੱਕੀ ਸੁਬਾਹ ਛੱਡੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗई। ये दोवें बच्चियां इन्हां दी वजह तो फौत हो जाने। दोनों बहनों के वालिदैन का कहना है कि पुलिस चोरी के झूठे मुकदमे में उन्हें तंग कर रही है और जालिम पुलिस वालों की वजह से 2 बेटियां मर गयीं। अब पुलिस उन्हें भी मार दे ताकि कोई इंसाफ मांगने वाला ना रहे। बुरसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में पुलिस ने बल्दिया टाउन के इलाके में छापा मारकर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के वायर चोरी करके फरोख्त करने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 50 लाख से जायद मालियत का 15,000 किलो वायर बरामद कर लिया। मौज को पुलिस की कार्रवाई पर एक नजर। जहाँ जाना है बिल्कुल तरीके से, वहाँ पे एक माल केसी का माल चोरी हुआ, ठीक है, वहाँ जाना है और सारा माल तरीके से कब्जे में लेना है। मौज को पुलिस को इत्तला मिली है केईसी की इंतज़ामिया की जानिब से कि इलाके में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो केईसी के तार चोरी करके और उनको काट कर जो है वो मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं। पुलिस ने जो है वो उस जगह पे रेड की है जहाँ पे बिजली के तार चोरी करने वाले जो लोग हैं यहाँ मौजूद थे। केईसी इंतज़ामिया के एक अफसर भी यहाँ साथ साथ जो है वो पुलिस के आए हैं। उनका कहना है कि चोरीशुदा जो बिजली की तार थी वो यहाँ पे काट के मुलज़मान जो है वो फ़रोख्त करते थे। इस वक्त हम देख सकते हैं, आप हमारे पीछे पुलिस जो है वो इस वक्त कार्रवाई कर रही है और यहाँ से कुछ तकरीबन 2 अफराद को जो है वो पुलिस ने अब तक हिरासत में लिया है। ये केईसी इंतज़ामिया भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। एक और शख्स को जो है वो पुलिस अंदर से निकाल के लाई है। इनके चेहरे इनके क्यों छुपा दिए गए हैं? चेहरे क्यों इनके छुपा दिए गए हैं ताकि इनके दीगर साथी ना भाग जाएं। ठीक है, इस वक्त अभी कोई और जगह है, तार कहाँ से बरामदगी होगी? जो आपने बताया था कि तार जहाँ काट रहे हैं ना, उस जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ से इनका माल बाकी पड़ा है, वहाँ से और मजीद माल बरामद करना। केसी इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है भी, उनका कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो बिजली के तार काफ़ी तादाद में इनके चोरी होते थे, जिसके मुकदमात और FIRs के साथ साथ जो है वो दरख्वास्तें भी मुख्तलिफ थाना जात में दी जाती थी। तो ये वो तार है जो कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। केईसी इंतज़ामिया की निशानदेही पे मुलज़िमान भी गिरफ़्तार किए हैं जो कि इस वक्त मौके पर ही जिनको लाया गया है। ये इनकी निशानदेही पर यहाँ से जो है वो ये माल की निशानदेही हुई थी, जिसके बाद इन मुलज़िमान ने बताया कि ये माल इन्होंने यहाँ डंप कर रखा है। बाकी कुछ और एक गोदाम जहाँ पे रेड करी है, उस दुकान में भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ये एल्युमिनियम का वायर वहाँ मौजूद है। आपको पता है ये केईसी का तार है, यहाँ पड़ा हुआ है, चोरी हुआ हुआ तार यहाँ पे किस तरह से पड़ा हुआ है? कबाड़े के गोदाम में यहीं पड़ा होता, बहुत सारा पड़ा होता है। तो ऐसी बात कब से यहाँ पर इस तरह से तार आ रहे हैं? ये 2-4 दिन से पड़ा, इससे पहले तो कभी नहीं। केईसी की गाड़ी आई थी यहाँ रखने के लिए से? ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जाहिर सी बात है खुले आम है तो इन्होंने भी खुला ही खरीदा होगा, चोरी तो इन्होंने भी नहीं किया। मज़दा थी शायद, यहाँ से ब्लू कलर की मज़दा थी, वो तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने यार ये गाड़ी देखी है मैंने, दिन यही टाइम था हैं, मज़दा पकड़ लिया ना। मज़दा 3500 पूरी लोड गाड़ी गई, पूरी लोड गाड़ी थी बहुत हल में। मैं यही सोचा, मैंने यार खुले आम किसी का तार जा रहा है तो जाहिर सी बात है। फॉल्ट के सिलसिले में आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पर हमारी केसी की तार जो है वो डार्क एल्युमिनियम जो है वो कटी जा रही थी। तो मैंने फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जल्दी एक्शन कभी नहीं देखा कि इतने मेरे थोड़े से टेलीफोन करने पे फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई और उन्होंने मुलज़मान मौके पे पकड़ लिए और सामान भी मौके पे पकड़ लिया गया। तक की जो आपने सारी कार्रवाई करी है, इसमें क्या कहते हैं कितनी माल? ये इस माल से पहले जो रिकवर कर चुका हूँ वो केसी हुकाम के मुताबिक वो 60 लाख मालियत का है, क्योंकि उनका फ़कीरा कांटा से हमने रात को कल वज़न भी कराया। वज़न करने के बाद वो जो वज़न है उसकी कीमत 60 लाख केसी हुकाम के मुताबिक है। अगर ये जो माल पड़ा है ये भी तकरीबन को 3000 kg लग रहा है, तो ना 3 तो नहीं 10,000 kg होगा बंडल के हिसाब से। ये भी काफ़ी कीमती है, तकरीबन 1 करोड़ की मालियत है, रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, ये कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे थे? कुछ इस तरह की बात सामने आई है? फजल जिसको लिया है और शौकत जो मालिक है वो कह रहे हैं कि ये इनका शेरशाह में बहुत बड़ा गोदाम है
और ये उनके पास और भी माल पड़ा है, मजीद भी इंशाल्लाह रिकवरी उनसे वहाँ से करेंगे। अच्छा, अभी जो हमने एक दुकान पे रेड करी है जहाँ से ये मजीद आपने लोग पकड़े, ये कौन लोग हैं? ये फजल है जो कि माल शौकत से ख़रीदता है और ये पीसों में कटिंग करके यहीं बेचते हैं। छोटे छोटे 2.5-3 फुट के पीस बना के ये बेच रहे हैं। कहाँ से ये माल कहाँ से लेते थे तुम? ये शेरशाह से हम लोग लेते हैं, गोदाम से, शौकत के गोदाम से लेते हैं। अच्छा, वहाँ से लाते हैं। तो ये किस तरह से इस तरह से काट काट के तुम बेच रहे हो, ये क्या है? बस बेचते हैं, हम लोग आगे बेच देते हैं सर। माल लाते हैं वहाँ से ला के आगे बेच देते हैं। तो ये चोरी का माल है क्या ये? हाँ, चोरी का माल। तार अभी यहाँ पड़ा, किस काम में आता है ये काम केसी के जो है ओवरहेड पे खींची जाती है। इसको हम डाग एल्युमिनियम तार कहते हैं और ये हमारे इस पे कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये क्या कहते हैं, चोरी शुदा माल है ये बिल्कुल चोरी शुदा माल है। ये केसी का माल है, इसके अलावा केसी के अलावा और कहीं इस्तेमाल होते ही नहीं है, तो ये केसी का माल ही है। ऐसा तो नहीं कोई आपका केसी इंतजामिया कोई बंदा इनके साथ इन्वॉल्व हो, उसके साथ ये तार चोरी करते हो? केसी का कोई ना कोई तो आदमी इन्वॉल्व होता ही है, तो तभी इतने बड़े मौके, इतना बड़ा जो है बंडल, इतनी बड़ी कार्रवाई तो ऐसे नहीं हो सकती। ज़रूर कोई ना कोई बंदा साथ होता ही है। कामयाबी में जो ख़ास करके केसी के जो हमारे मलिक विलायत हैं, उसकी निशानदेही पर हमें ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। जो हमने एट द साइट हमने पकड़े हैं, जो वो तकरीबन 4 हैं। चारों में उसमें 4 ये हाजी शौकत है और जो ये हाजी फजल है जिसको माल बेचा गया है, और उसके साथ जो 2 और बंदे हैं, रहमतुल्लाह और असदुल्लाह। ये 4 बंदे हमने रेड एंड हैंड पकड़े हैं, ऑन द स्पॉट पकड़े हैं। इनसे ये माल भी रिकवर हुआ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी क्योंकि केसी को देखती है, केसी थाना है हमारा, वो इस पे मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन होंगी वही करेगा। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।